भारत के सबसे घनिष्ठ और पुराने मित्र रसिया ने भारत को एक ऐसा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है जिसको देखने के बाद अमेरिका दंग रह गया, तो चाइना रोने लगा, तो वहीं पाकिस्तान भीख मांगने की कगार पे आ गया। दरअसल भारत के सबसे पुराने और घनिष्ठ मित्र रूस ने हाल ही में भारत को एक तोहफा देने का ऐलान किया है। यह तोहफा इतना खास है कि जिसे पाने के बाद भारत का जो चक्रव्यूह है वह और भी स्ट्रांग हो जाएगा। दरअसल रसिया ने भारत को SA-22, जिसको आमतौर पर पेंटसर के नाम से भी जाना जाता है, वह देने का ऐलान किया है। यह एक रूसी सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। यह एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम ही है जो S-400 और S-500 से बिल्कुल अलग है। आप इसकी विशेषता या फिर आप इसकी इम्पोर्टेंस को इस तरीके से समझ सकते हो कि रूस के राष्ट्रपति ने अपने घर की सुरक्षा में खुद इस SA-22 मिसाइल सिस्टम का यूज किया है। मतलब साफ है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद अपने और अपने घर को सुरक्षित करने के लिए इसी SA-22 पेंटसर मिसाइल सिस्टम का यूज करते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि यह कितना इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है और यह S-400, S-500 जो भारत को मिलने वाला है उससे कैसे पूरी तरीके से अलग है और इसके मिलने से भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है। दरअसल बता दें कि यह जो सिस्टम है इसे नाटो SA-22 ग्रेहाउंड के रूप में रिपोर्ट करता है। यह एक सेल्फ प्रोपेल्ड मध्यम दूरी वाली मिसाइल सिस्टम है, मतलब कि इसे लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं, बस इसे लगा देना है। यह खुद मिसाइल को डिटेक्ट करेगा और हवा में मार गिराएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, यह जो मारता है इसकी जो स्पीड है लगभग 4700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मारता है। मतलब कि पलक झपकते ही दुश्मन का जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ड्रोन है या फिर मिसाइल है, हवा में ही खत्म हो जाता है। बता दें आपको कि इसका विस्तार कैसे हुआ। दरअसल SA-22 को नाटो, आपको बताया मैं कि ग्रेहाउंड के नाम से रिपोर्ट करता है। यह सतह से हवा में मार कर देता है, मतलब कि इसे आप ज़मीन पर लगा सकते हैं। और ये बता दें आपको कि यह एक सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब कि ऑटोमेटेड चीज़ है। यह ट्रक के माउंट पर भी लगाया जा सकता है, जिसे इसे किसी भी जगह पर तैनात करना बहुत आसान होता है। इसे लेने के बाद भारत अपनी पूरी सीमा को सुरक्षित कर सकता है। बता दें कि यह सिस्टम 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को भी मार गिरा सकता है। अब आप इसकी क्षमता से समझ सकते हैं। यह सिस्टम हाई मोबिलिटी वाला है। इससे इजरायली लड़ाकू विमानों के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समझ सकते हैं कि जब इजरायल लड़ाकू विमान इससे नहीं बच सकते हैं तो पाकिस्तान और चाइना के खिलौने की क्या ही औकात है। अब आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं जो आपके लिए बहुत खास हो सकते हैं। बता दूं आपको, जो यह SA-22 सिस्टम है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब यह किसी चीज़ को टारगेट कर लेता है तो उसे मारने में बिल्कुल समय नहीं लगाता। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण यूज़ होता है यह सैन्य प्रतिष्ठानों हो गए, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और लोगों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। बता दें आपको कि इसका रेंज 15 किलोमीटर से लेकर के 75 किलोमीटर तक होता है और इसमें जो मिसाइल लगाया जाता है यह 76 किलो से लेकर के मात्र 94 किलो, मतलब 100 किलो से भी कम वज़न का होता है। बता दें कि इसे सिर्फ रूस ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि सीरिया और अल्जीरिया भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और अब भारत इसे इस्तेमाल करने वाला दूसरा देश बनेगा। बता दें कि यह एक उन्नत प्रणाली है जिसमें नए ट्रैकिंग रडार और उन्नत सुविधाओं समेत 2 मुखी रडार शामिल हैं, मतलब कि दोहरी सुरक्षा यह प्रदान करता है। यह रडार और इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करके अपने लक्ष्य को ट्रैक कर लेता है। यह मिसाइल और तोपों के माध्यम से लक्ष्य को नष्ट कर देता है। यह विभिन्न प्रकार के खतरों को रोकने के लिए सक्षम है, जिसमें विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और सटीक निर्देशित हथियार भी शामिल हैं। यह एक प्रकार का बहुमुखी गतिशील प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से बचने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। जब इसको लिया जाएगा तो भारत इसे दिल्ली के चारों तरफ, मुंबई के चारों तरफ, साथ ही साथ कोस्टल इलाकों के चारों तरफ लगाने वाला है। इससे होगा यह कि यह हमें हमेशा से जो S-400 है या फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर S-500 जो भारत को मिलने वाला है उसका यूज़ नहीं करना पड़ेगा।
देखिए S-400 या S-500 का जब हम यूज करते हैं और उससे जब हम मिसाइल को मार गिराते हैं तो उससे होता यह है कि वो खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है, और कम खर्चे में अगर आपका काम चल रहा है तो क्या ज़रूरत है आपको डबल खर्चा करने की। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हर कोई अपने पास जूते भी रखता है, चप्पल के भी 2-3 मॉडल रखता है। कहीं जाना हो इधर उधर तो चप्पल पहन के जाता है, थोड़ा दूर जाना हो तो जूते पहनता है, और कहीं ससुराल जाना हो तो अच्छे जूते पहनता है। तो इसी तरीके से यह है, जब हमें पाकिस्तान जैसे चिटपुटिया देश को सबक सिखाना हो तो हम इसका इस्तेमाल करके अपना पैसा भी बचा सकते हैं और अपने देश को भी बचा सकते हैं। जब चाइना को हमें ख़त्म करना हो तो हम S-400 ही यूज करके चाइना को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे में इन सभी चीज़ों का मिला जुला यूज करने से होता यह है कि यह बहुत आसानी से सभी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब बात करते हैं इसके स्पीड की। बता दें कि इसकी स्पीड 4697 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब कि इतनी तेज़ी से तो दुश्मन की मिसाइल या फाइटर जेट भी हमारे पास नहीं पहुंचेगी, जितनी स्पीड से यह पहुंचकर उसे ख़त्म कर देगा। अब आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद अपनी सुरक्षा में इसको यूज करते हैं, और हाल ही में रसिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन ने पूरा जोर लगा दिया था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ठिकाने को तबाह किया जाए, यहाँ तक कि नाटो कंट्री अमेरिका खुद इसमें इन्वॉल्व हो गया था, तब भी वो नहीं कर पाया। तो आप इसकी विशेषता को समझ सकते हैं। इससे पीएमओ हाउस, संसद, लाल किले जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने में आसानी होगी। जब से रूस ने इसे भारत को देने का वादा किया, तब से पाकिस्तान और चाइना की खटिया ही खड़ी हो गई। हालांकि भारत और रूस के बीच यह डील 1 महीने पहले गोवा की मीटिंग में हो गया था, लेकिन इसे देने में देरी हो रही थी। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के युद्ध को देखते हुए रूस समझ गया कि इसकी बेहद ज़रूरत भारत को पड़ने वाली है, क्योंकि S-400 से हर मिसाइल को मारना थोड़ा महंगा पड़ रहा है। यह बात रूस भी समझ रहा था, और रूस को यह पता है कि चाइना कभी भी 2 फ्रंट वार खोल के भारत को उलझा सकता है। ऐसे में भारत के पास सुरक्षा घेरे में जितने अधिक एयर डिफेंस सिस्टम रहेंगे, भारत उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। और इसी बात को ध्यान में देखते हुए अब पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश तीनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे परम मित्र ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसकी अगली खेप महज 10 से 15 दिन में भारत में पहुंच जाएगी। बता दें कि 18 तारीख को पाकिस्तान ने बोला है कि हम दोबारा सीज फायर का उल्लंघन कर सकते हैं। अब इस बात को ध्यान में देते हुए भारत सरकार अपनी सुरक्षा और अपनी तैयारी को बहुत कड़ी तरीके से कर रहा है।